अरे ये कहाँ से आ गए? बेटा, भगवान तुम्हें बहुत तरक्की दे और तुम्हारे माता पिता को भी बहुत लंबी उम्र दे। बाबा, आपने मुझे दुआ दी वो तो ठीक है, लेकिन मेरे बाप को दुआ देने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? लोग तो अपने माँ बाप की लंबी उम्र के लिए तो दुआ मांगते हैं और तुम्हें अपने पिता के लिए कोई भी दुआ नहीं चाहिए। हाँ बाबा, बिल्कुल सही सुना आपने। मुझे अपने उस नीच और चरित्रहीन पिता के लिए कोई भी दुआ नहीं चाहिए। क्या? नीच? चरित्रहीन? अरे बेटा, ये क्या बोल रहे हो तुम? कोई भला अपने पिता के लिए ऐसा बोलता है क्या? हाँ बाबा, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। और वो मेरा बाप है तो क्या हुआ कि उसने जो हरकत की है ना बाबा, उसके आगे तो ये शब्द भी कम पड़ते हैं। और मुझे तो उसका अपना बाप बोलने में भी शर्म आती है। बेटा, अपने पिता से इतनी नफरत करते हो? आखिर ऐसा उन्होंने क्या किया जो इतना नफरत करते हो आप उनसे? अब मैं क्या बताऊं बाबा, मैं काम के सिलसिले में ज्यादातर घर से बाहर रहता हूँ। ये मेरी बीवी है, मेरे ना होने पे ये मेरे पिता का ख्याल रखती थी, लेकिन वो इस पे ही अपनी गंदी निगाह रखता था। और तो और, कुछ दिन पहले ही हमने घर में एक काम वाली बाई रखी थी काम करने के लिए, और जब उसकी दाल यहाँ नहीं गली ना, तो वो मेरी घर की नौकरानी के साथ मुंह काला करके उसे घर से लेके भाग गया। अब आप ही बताओ बाबा, मैं ऐसे बाप से नफरत नहीं करूं तो क्या करूं? अरे नहीं नहीं बेटा, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। कोई बूढ़ा आदमी ऐसी नीच हरकत कैसे कर सकता है? क्या बूढ़ा आदमी नहीं कर सकता? उस बूढ़े आदमी में ना जवानी फूट रही थी इस उम्र में, और मुझे तो डर लगता था उसके साथ उस घर में अकेले रहने में भी। और मैंने ना इनको कई बार बोला था कि अपने बाप को ले जाके ना वृद्धाश्रम छोड़ के आ जाओ, पर इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। और देखो वही हुआ जिसका मुझे डर था, भाग गए नौकरानी के साथ मुंह काला करके कुछ दिनों बाद ही। बेटा, तुम्हारे पापा घर से भागे थे, ये तुम्हें किसने बताया? क्या तुमने अपनी आंखों से देखा था? बाबा, मैं तो घर से काम के सिलसिले में बाहर ही रहता हूँ। मुझे ये सारी बात मेरी बीवी ने बताई। तो बेटा, तुम्हारी बीवी ना तुमसे झूठ बोल रही है। अरे बाबा, आपका दिमाग खराब हो गया क्या? भला मेरी बीवी मुझसे ही झूठ क्यों बोलेगी? क्योंकि बेटा, मैं घर से भागा नहीं था। पापा आप? हाँ, मैं कोई भागा नहीं था। तेरी बीवी ने मुझे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। बेटा, रही बात नौकरानी की, तो ये मुझ पे सरासर झूठा इल्जाम है। ये सब झूठा इल्जाम है? काजल, ये पापा क्या बोल रहे हैं? बेटा, ये क्या बताएगी? इसकी सारी सच्चाई मैं तुझे बताता हूँ। जब तू काम के सिलसिले से जब बाहर रहता था, तब ये बहुत देखना, ये मेरे चश्मे को। पापा आप? अरे ये आदमी कौन है? ये ना मेरा दूर का भाई है। क्या भाई है? इसे तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। बहुत सच सच बताओगी ये कौन है? पापा जी, वो ना मेरी कानपुर वाली मौसी है ना, उनका ही बेटा है ये। बहू, ये किस किस्म का भाई है जिसका तुम हाथ पकड़ के बिस्तर पे बैठी हुई हो? लगता है तुम मुझे इस तरह बताओगे नहीं। मुझे अपने बेटे को फोन करके बताना ही पड़ेगा। सुन बे बुड्ढे, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। अगर तूने गलती से भी अपने बेटे को हमारे बारे में बताया ना, तो तू तो जान से जाएगा जाएगा। तेरे बेटे को भी नहीं छोड़ूंगी मैं। नहीं नहीं, मेरे बेटे को कुछ मत करना। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। अरे वाह, तू तो बड़ा समझदार निकला। अब एक और काम कर दे, अपना बोरिया बिस्तरा उठा और निकल यहाँ से। लेकिन बहू, मैं इस उम्र में कहाँ जाऊंगा? ओ बुड्ढे, तू कहीं पे भी जाके मर, लेकिन इस घर में आने की हिम्मत मत करियो। चल निकल यहाँ से। भाग यहाँ से। और बेटा, जब से इसने मुझे घर से बाहर निकाला, तब से मैं दर दर की ठोकरें ही खा रहा हूँ। काजल, क्या पापा जो कुछ बोल रहे हैं ये सब सच है? काजल, मुझे तुमसे सुनना है, बताओ मुझे। हाँ, तुम्हारा बाप बिल्कुल सही कह रहा है। मैंने उन पे झूठा इल्जाम लगा के उन्हें घर से बाहर निकाला था। पर काजल, तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ तो और क्या करती मैं? तुम तो ऑफिस के काम के चक्कर में पूरा पूरा महीना घर से गायब रहते थे। मुझे तो किसी के साथ और प्यार की जरूरत थी ना, तो बस ढूंढ लिया मैंने अपना दूसरा ऑप्शन। अच्छा, तो तूने अपना दूसरा ऑप्शन ढूंढ लिया। तो तू एक काम कर, आज से तू अपने दूसरे ऑप्शन के साथ ही रह। क्योंकि जो तूने मेरे साथ किया ना, उसके लिए मैं तुझे भले ही माफ कर देता, लेकिन जो तूने मेरे पिता के साथ किया है, उसके लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। तू दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से। चल निकल। चलो पापा। जिन पे हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं ना, कभी कभी वही हमारे पीठ में खंजर घोंप देते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो आगे भेजें। जय हिंद, जय भारत।